चुनाव को लेके अगर हम बात करें, जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से बताए जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी पे उनका विरोध के रूप में वो उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। आपको लगता है इस मुद्दे पे जनता कांग्रेस के साथ जाएगी? देखिए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कांग्रेस महंगाई का मुद्दा बना दिया। आपको पता, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल के भाव इतने तेज़ गति से बढ़े, तेज़ गति से। अगर मनमोहन सिंह की सरकार आज होती तो मुझे लगता है कि पेट्रोल और डीजल 150 रुपये के आसपास चले जाता। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने आज भी कंट्रोल करके रखा है। आज 7 साल का आप ये पेट्रोल का जो भाव बढ़ा है, और कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार का अगर अपन तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आज भी पेट्रोल का भाव ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ये किसी के हाथ में नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में आप देखो, ऑयल, कच्चा ऑयल कितना महंगा हो रहा है, बताओ। अगर यहाँ पर हम लोग सस्ता करें, आज आप उदाहरण बताओ, कांग्रेस आज चिल्ला रही है, ये चुनाव है तो महंगाई का मुद्दा होना नहीं कुछ। आज आप बताओ, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, वहाँ क्या पेट्रोल सस्ता है? आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहाँ पेट्रोल सस्ता है क्या, बताओ? डीजल सस्ता है क्या, बताओ? सिर्फ ये जो आदिवासी भाई बहन है उनको गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रही। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल कभी भी नहीं होगी। आज मैं बताऊं, अलीराजपुर ज़िले में एजुकेशन, लोग कहते हैं एजुकेशन, आज से 20 साल पहले चले जाओ, क्या एजुकेशन था बताओ? 2003 के बाद जो एजुकेशन बढ़ा है। क्या लग रहा है आपको इस समय, क्या रोमांचक मुकाबला होगा? चूँकि कांग्रेस से महेश पटेल उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मैं चुनाव जीता हूँ तो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोग करीब 1.5 महीने से लगे हैं। हमने इस विधानसभा को 7 भागों में बांटा है, और जहाँ मुझे प्रभार मिला उदयगढ़ में, और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उस मंडल में ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीतेगी। क्योंकि आप देखते हैं, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए, जैसे अभी मैंने कहा कि 18 तारीख को आदिवासियों के हितों में 18 घोषणाएं की। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, पैसा एक्ट कानून, अब पैसा एक्ट कानून जिस दिन ये ज़मीन पे लागू होगा तो आदिवासियों के जीवन और शैली सारी बदल जाएगी। अधिकार, अपना गांव, अपना राज, जिस दिन ये अगर वास्तव में लागू हो जाएगा उस दिन इस महत्वपूर्ण हो जाएगा, और इस अलीराजपुर की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ें। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ। एक तो कांग्रेस ने जो 15 महीने में जो वादा खिलाफी की है, चाहे किसानों के साथ किए, युवाओं के साथ किए, महिलाओं के साथ किए, गरीब के साथ छलावा किया, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा भी रहे, और जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पे उसका समर्थन भी कर रही है। अच्छा नागर सिंह जी, आप 3 बार विधायक रहे अलीराजपुर से, एक अनुभव कहा जा सकता है, क्योंकि उम्र आपकी राजनीति के हिसाब से अभी भी कम लगती है, लेकिन जो अनुभव है आपका, लंबा अनुभव है, 3 बार आप विधायक रहे, आपका अनुभव काम आएगा जोबट उपचुनाव में? देखिए, अनुभव व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज सीधा सादा, इसको कोई भी बहला फुसला सकता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मैंने अलीराजपुर विधानसभा में 15 साल मैंने गरीबों की, शोषित की मैंने सेवा की है, मुझे लगता है कि जब मैं गांव में जाता हूं, जब मैं अपनी बात को रखता हूं, और बात रखने के बाद जब मैं वहां से उठ के निकलता हूं तो सब लोगों के हाथ खड़े होते हैं खुशी से, मुझे लगता है। और मुझे विश्वास है कि उनकी नज़र और उनकी खुशी चेहरे पे जब देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी को वो वोट देंगे, और भारतीय जनता पार्टी आप सबको मालूम है। आपके अनुभव का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और शिवराज जी की योजना है, केंद्र की जो योजना है, मैं उनको जिस तरीके से विस्तार से रखता हूँ तो लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें उतरती है, और भारतीय जनता पार्टी का वो लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, एक राजनीति से थोड़ा हट के सवाल, एक व्यक्तिगत मेरे मन में भी जिज्ञासा थी इस सवाल की। आप जब भाषण देते हैं
तो ऐसा लगता है शिवराज जी बोल रहे हैं, तो आपने सीखा उनको सुन के बार बार, या कैसे सीख गए इतना अच्छा बोलना आप? देखिए, अब हम भाषण देते हैं, राजनीतिक भाषण। अब शिवराज जी हमारी सरकार की सारी योजना के गुणगान करते हैं। अगर मुझे भाषण देने का अवसर मिलता है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योजना बनाई है, तो वो योजना को हम नीचे तक कैसे ले जाएं। तो उनकी जो बात है, तो मैं प्रयास करता हूं कि शिवराज जी किस तरीके से अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं। सुनते हैं आप शिवराज जी के भाषण को? मैं पूरा सुनता हूं और बहुत गंभीरता से सुनता हूं कि उनके मन से जब बातें निकलती है, उनके दिल से निकलती है, तो लगता है कि वास्तव में उनके दिल से गरीबों के प्रति जो चिंता है उनके चेहरे पर नजर आती है, आत्मीयता दिखती है कि नहीं, आदिवासी गरीब के लिए शिवराज जी ये योजना ला रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी शिवराज जी जैसे बोलते हैं, जैसे करते हैं, उसकी पूरी कोशिश करता हूं और उसका समर्थन जनता मुझे देती है। मैंने मुख्यमंत्री जी को उस समय एक बात और कही। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने महुए को छूट देने का निर्णय तो लिया है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अलीराजपुर ज़िले में ताड़ के बहुत बड़े मात्रा में वृक्ष है। मैंने कहा कि ताड़ी गिरती है, ताड़ी में भी हमें छूट मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे आदिवासियों की आजीविका और चलती रहे। यही मैंने उनसे निवेदन किया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में इसको शामिल कर निर्णय लिया जाएगा। राजनीति में आप अपनी प्रेरणा किसे मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम जिनको आदर्श मानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका एकात्म मानववाद, उनका अंतिम व्यक्ति का किसी विकास, हमारा अगर कोई आदर्श है तो पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से हम लोगों को ओतप्रोत किया। जब भी हम लोग किसी मंच पर भी जाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम का हम लोग गान करते हैं। हम उन्हीं से प्रेरणा लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते समाज में सेवा करने का हम लोग प्रेरणा लेते हैं। जब मेरा जीवन की शुरुआत हुई, मैं संघ का एक कार्यकर्ता रहा। जब मैं संघ में जाता था, संघ की शाखा में जाता था, तो हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हमारा गुरु कौन, डॉक्टर हेडगेवार जी, गोलवलकर जी, हमारे प्रेरणा। जब मैं राजनीति में आया तो हमारे प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आज जो पूरे देश को प्रेरणा दे रहे, पूरे विश्व को प्रेरणा दे रहे, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व करे, जैसे शिवराज सिंह चौहान, हम उनसे ही प्रेरणा लेके गांव के गरीब मजदूर किसान की सेवा करते हैं। हम लोग उससे ही प्रेरणा लेते हैं। नागर सिंह जी, क्या सपना है आपका अलीराजपुर को लेकर? मेरा सपना तो ये है कि अलीराजपुर का हर एक नागरिक शिक्षित होना चाहिए। अलीराजपुर के हर एक नागरिक के हाथ में काम होना चाहिए। अलीराजपुर के हर एक गांव में सड़क होना चाहिए। अलीराजपुर के हर एक गांव में बिजली होना चाहिए। अलीराजपुर के हर एक किसान के खेत में पानी होना चाहिए। अगर हमने ये कर दिया, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। और ये काम भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। और उनके कामों को लेके हम इस अलीराजपुर ज़िले का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, और होगा वो निश्चित। और आपने देखा होगा कि एक ज़माने में अलीराजपुर में लोग भूखे मरते थे। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो लोग बाज़ार से अनाज ब्याज से खरीद के खाया करते थे। लेकिन आज अलीराजपुर का किसान खेत में मेहनत करता है, खेत में अनाज उगाता है, और जब फसल आती है तो आज मार्केट में बेचने लगा है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। खुश होते हैं आप? बहुत खुशी होती है। और जब मैं छोटा था, मैंने कहा ना, छोटा था जब, अलीराजपुर में सैकड़ों गाड़ियाँ आती थी, सैकड़ों बैलगाड़ियाँ। और अनाज कहाँ से आता था? गुजरात से। एक दिन में कम से कम मक्का 20-30 ट्रक आता था। लेकिन आज हमारा आदिवासी किसान कोई भी मार्केट से अनाज खरीद के नहीं आता, और मार्केट में बेचने लगा है। अच्छा। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में आई, हमने कपिल धारा के कुएँ बनाए। कपिल धारा के कुएँ निःशुल्क 2-2 लाख रुपए तक के 40,000 कुएँ बनाए हमने, 40,000 कुएँ। अब जिनका गरीबी रेखा में नाम था, उनको हमने मोटरें निःशुल्क दी। जहाँ बिजली नहीं थी, हमने बिजली का विस्तार किया, हमने डीपी का विस्तार किया। और अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अलीराजपुर में नर्मदा जी का पानी, कल्पना नहीं कर सकता था कोई। जिस दिन ये नर्मदा का जो पाइपलाइन लिफ्ट इरिगेशन चल रही है,
और हमारा लक्ष्य है कि उसमें 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी। आप बताओ जिस दिन, और वो योजना भी उसका शुभारंभ होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, और उस योजना को आप जब सफल होगी तो इस अलीराजपुर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो ये थे नागर सिंह चौहान। उन्होंने हिंदुस्तान टुडे से खास बातचीत की। उन्होंने जो मुद्दे थे और जो उपचुनाव में वो बताए, उसके साथ अलीराजपुर को लेके उनका क्या सपना है, इस पर भी उन्होंने बात की। आप लगातार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान टुडे। देश के साथ बात आपकी भी।